हम्म। जितना जितना तुम इसके लिए प्रयास करते हो उतना उतना झगड़ा घंटा बढ़ता जाता है जी, जितना जितना तुम इसके लिए प्रयास करते हो उतना झगड़ा घंटा बढ़ता जाता है। झगड़ा बढ़ता जा रहा है। हाँ, झगड़ा क्यों बढ़ता जा रहा है? हैं? झगड़े का मूल कारण क्या होता है? हैं? हाँ, तो जितना जितना संकल्पों में इम्प्योरिटी बढ़ती जाएगी उतना उतना झगड़ा फसाद भी सामने आता जाएगा। लक्ष्मी नारायण को कोई झगड़े फसाद वाले लोग टकराएंगे हैं? या हम जब लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे, नर से नारायण जैसे बन जाएंगे, तो हमें लड़ाई झगड़ा करने वाले लोग मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। और क्या बोला है भक्ति मार्ग में, क्या कहते हैं? भक्ति मार्ग में कहते हैं कि निकट गए दोनों मीरा कैसे धरूं धीरा। निकल गए दोनों बीरा कीड़ा हीरा, और कैसे मन करूं मन धीरा। दोनों हीरा हैं, बाप दादा। वो बुद्धि में से निकल गए और दुनियादारी बुद्धि में आ गई, तो धीरज आएगा? है? धीरज तो आ ही नहीं सकता। और हाँ जी बाबा, आज कहा है मुरली में कि नाटक देख करके जो है बहुत हर्षित रहना चाहिए, माना नाटक देख के सुखी रहना चाहिए। कभी कभी सीनरियाँ जब आती है तो बड़ा हर्षित और सुख महसूस करते हैं। हाँ। लेकिन कभी ऐसे सीनरियाँ आ जाते हैं जिसको देख करके वो तो सीन देख के रोते ही रोते हैं। लेकिन जो देखने वाले हैं उनको पूरा 5000 वर्ष का नाटक याद रहता है कि हर आत्मा में 5000 वर्ष का अपना अपना पार्ट भरा हुआ है। जो पार्ट भरा हुआ है वो ही बजाना है उनको, और वो सीनरी हर 5000 वर्ष के बाद ज्यों की त्यों रिपीट होगी। अगर ये याद रहता है तो रोना धोना होगा नहीं। और गायत्री मंत्र का बेहद में क्या अर्थ है? गायत्री मंत्र का बेहद में अर्थ, गायन 3 का गायन है। कौन 3? जैसे 3 देवताएं हैं वैसे उनकी 3 देवियां हैं, लेकिन वो तीनों देवताएं देवियों के बगैर शक्तिहीन हैं। चाहे शंकर जी ही क्यों न हो, क्या वो भी शक्तिहीन। शिव शंकर भी क्या बन जाते हैं शक्ति के बगैर? सब। तो फिर ब्रह्मा विष्णु की तो बात ही क्या। ये जो ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम जो ये श्लोक है, हाँ, इसका क्या अर्थ है? ये श्लोकों के अर्थ पूछने से तो ही ज्ञान क्लियर होगा। और बाबा जैसा भी मुरली बोला
स्वर्ग में मारेंगे तो स्वर्ग में जन्म लेंगे, हाँ, नरक में मारेंगे तो नरक में जन्म लेंगे। बाबा ये कैसा है? कैसा? अभी हमारी जो संकल्पों की दुनिया है, जो वाइब्रेशन है, जो हमारा वायुमंडल बन रहा है, उस वायुमंडल के आधार पर ही हम गर्भ में जाके जन्म लेते हैं। होता है कि नहीं है? ऐसे ही होता है। तो अगर हमारा वायुमंडल स्व ग, स्व माने आत्मा, ग माने गई, कहाँ गई? स्व स्थिति में गई। अगर हमारी आत्मा स्व स्थिति में चली जाए, देहभान नष्ट हो जाए, ऐसे संकल्प में हम रमण करते रहें जिसमें देहभान का नाम निशान भी न रहे, तो हमारा जन्म कहाँ होगा? स्वर्ग में ही होगा, नरक में थोड़ा ही होगा। संकल्प बीज है, बीज जैसा होगा वृक्ष भी वैसा ही पैदा होगा। और बोला कि अभी तुम बच्चे फकीर चंद हो, पीछे अमीर चंद बनेंगे। हाँ, अभी सब कुछ त्याग दिया, ईश्वर अर्पणम कर दिया, विश्व कल्याण में लगा दिया, तन भी मन भी धन भी, तो क्या रह गया? फकीर हुए या अमीर हुए? फकीर हो गए। इसलिए तो कहते हैं शंकर की पूजा मत करो। क्या वो जैसा है वैसा तुमको भी वैसा ही बना देगा। संगम युग हीरे जैसा युग है। संगम युग में जितने मालामाल बनते हो तो तुम कभी नहीं बनते हो। कौन नहीं बन सकते? नहीं बताया कि संगम युग हीरे तुल्य युग है। हाँ, उसमें ही हम मालामाल बनते हैं। हाँ, और तो एक तरफ बोला है कि अभी हम फकीर हैं, फकीर? बनेंगे। हाँ, देवभान को छोड़ देने से फकीर बन गए ना। तो देवभान को छोड़ना अच्छा है या खराब है? हैं? वो फकीराना अच्छा नहीं लगता, नहीं लगता ना? है हैं? फकीर नहीं बने हैं, छुपाए हुए हैं। और साधु, हाँ, भोले बाबा को क्या करेंगे? आप किसकी दक्षिणा लिए? मतलब हमारे भोले बाबा है, शंकर जी ने, तो बोले कि वो लड़कियां दक्षिणा लिए तो वो आपको आग बना देगा। हाँ, क्या जाता वो बहुत बड़ा है, वो कुछ नहीं जानता है, वो क्या करेगा आप लोगों को? हाँ, आप नहीं जानते हो उस गहराई को, हमने उनकी पढ़ाई पढ़ी, हम सब कुछ जानते हैं। हाँ, तो रह गए। तो चुप हो गया। अरे हाँ, और और पुरुष भी जो है, पुरुष भी जो है वो स्त्रियां हैं, माना तुम सब सीताएं हो। तुम सब सीताएं, पुरुष भी सीताएं हैं, क्योंकि रावण के बंधन में है, सारी दुनिया रावण के बंधन में। तो कभी कभी ये सीताएं, मतलब ये सीता माना पूतना बन जाती है, माना पूतना। सीताएं नहीं पूतना बनती हैं। जो पूतना होती है, शीत माने शीतल, जिनकी कर्मेंद्रियों में शीतलता रहती है हमेशा, उनको पूतना नहीं कैसे बन जाएंगी? वो पूतना जो है वो अपवित्र है या पवित्र है? अपवित्र है। अपवित्र है तो ढेर के ढेर मनुष्यों ने अपवित्र बनाया, तो गर्मी बढ़ेगी कि घटेगी? बढ़ जाएगी। जब गर्मी ज्यादा बढ़ जाएगी तभी तो पूतना बनती है।
पुतना उनकी को आदत खराब हो जाती है। पुतना को मारने के लिए क्या मना उपाय है? उस पुतना को कैसे मारा जाए? पूतना को भगवान ही मारता है, तुम मारोगे क्या? है और इधर आ, इधर वहां तो तू गुरु जी से पढ़ाई पढ़ती रहती है। आप बता ज्ञान कैसे आएगा? क्या हम चाहे तो बच्चों में ज्ञान कैसे आएगा? पापा लिखा क्या बोला? हम बच्चों में ज्ञान कैसे आएगा? ओहो, तुम्हारे पास भगवान आएगा तो ज्ञान भी आ जाएगा, हैं? या तुम भगवान के पास पहुंच जाओगे तो ज्ञान भी आ जाएगा? नहीं आएगा। ज्ञान कहाँ से आता है? ज्ञान कहाँ से आता है? और अज्ञान कहाँ से आता है? ज्ञान आता है भगवान से और अज्ञान रावण से आता है। और महाकालेश्वर का मंदिर है, वहाँ पे काल भैरव का भी मंदिर है, तो शराब चढ़ाई जाती है प्रसाद में। वो शराब पी भी लेते हैं, प्रसाद में जब तक मन चली जाती है। वो मूर्ति है जो, वो शराब पी भी लेती है, चाहे पी भी पिलाती है। वो आपको दिखाई पड़ता है। लेकिन बाबा जब वो मदर चढ़ाते तो उस समय ऐसी कौन सी मूर्ति होती है? काल भैरव तमो प्रधान है या सतो प्रधान है? तमो प्रधान है। जो तमो प्रधानता है वो अमृत बनाएगी या विष बनाएगी? है विष फैलाती है। पवित्रता से होती है स्थापना और अपवित्रता से होता है विनाश। यही राज है। और बाबा के नदी में एक सजल पत्थर पाया जाता है। सजल पत्थर, उसमें सीनरी कैसे बन जाती है? किल्ली सीनरी सीन्स कैसे बन जाते हैं? सजल पत्थर के नदी में ऑटोमेटिक उसमें चित्र बन जाते हैं, पंछियों के, झरनों के, पेड़ पौधों के, अपने आप बन जाते हैं। उनको काटो तो उनसे सीनरी निकलती है। काटने पे ये कैसे? कोई कैमरा वैमरा? उसका नाम क्या दिया पत्थर का? स जल। जल किसे कहते हैं बेहद में? ज्ञान को। सजल माने क्या हुआ है? ज्ञान सहित। कहते हैं कि राम जी ने 2 बंदरों के द्वारा ऐसे पत्थर समंदर में तैराए जो समंदर के ऊपर तैरते रहे, डूबे नहीं। वो भी पत्थर है और ये भी पत्थर बताया। तो वो पत्थर वास्तव में पत्थर बुद्धि थे या वास्तव में पत्थर थे? पत्थर बुद्धि थे, लेकिन भगवान की शरण में रहे तो उनमें सीनरियां बन जाती हैं, ज्ञान युक्त बन जाते हैं। और हाँ, जासु सुत। हाँ, मना स्त्री वही है जिसका पुत्र भगवान का भक्त बन जाए। क्या? हाँ। और ये बात कब की है? ये बात असली संगम युग की है या कलयुग की है? संगम युग में ऐसी पुत्रवती माताएं होती हैं जिनके
बेहद के जो पुत्र होते हैं ब्राह्मणों की दुनिया में, वो भगवान के भक्त बन जाते हैं। वो ही असली पुत्रवती स्त्रियां हैं। हैं? ज्ञान नहीं सुना पाती होंगी ठीक से, बुद्धि में कचरा भरा रहता होगा। हाँ हाँ, सुनते नहीं है तो पूर्व जन्म का हिसाब किताब किसका है? आप स्थूल पुत्रों की ओर ले जाते हैं, है बेहद के पुत्रों की बात। हाँ, और जो मुरली चलाते समय जो नींद करते हैं उनके लिए क्या होगा? मुरली सुनते समय जिनको नींद आ जाती है उनके ऊपर पापों का बोझा ज्यादा चढ़ा हुआ है, इसलिए वो कुंभकर्ण आकर के प्रवेश कर जाता है। क्या? ज्ञान मार्ग में ये दो भाई कौन कौन है? एक रावण है, एक कुंभकर्ण है। कुंभकर्ण बहुत सोता है अज्ञान की नींद में, और एक रावण है, वो ज्ञानी तो बहुत है, सोने वाला नहीं है। बताओ कौन है? एक रावण है, एक है कुंभकर्ण। ये दोनों भाई भाई कौन है? रावण कौन है? ज्ञानी। कौन है? हाँ? और दुनिया में ही बुद्धि चली जाती है। अरे सब कुछ यही है ब्राह्मणों की दुनिया में। राम रावण है और कृष्ण क्या है? नहीं, कृष्ण कुंभकर्ण है। उसकी बुद्धि में अभी बैठा कि गीता का भगवान साकार में कौन है? बैठा है? अरे कृष्ण वाली आत्मा के अंदर बुद्धि में ये बैठा कि गीता का भगवान कौन है। बैठ गया कि अपने को समझता है? हैं? अपने को समझता है। तो अज्ञान नींद में सो रहा है, यह ज्ञानी है? हैं? अज्ञान नींद में सो रहा है, और जब वो सो रहा है तो उसके बाल बच्चे, खून वो ही आएगा कि कोई दूसरा आएगा? हैं? बाल बच्चे भी अज्ञान नींद में सो रहे हैं। वो अज्ञान नींद में सोने वाले जब शरीर छोड़ते हैं तो यहाँ आकर के प्रवेश कर रहे हैं। क्या? रुद्रमाला के मण के ज्ञानी तू आत्मा मुझे बहुत प्रिय है, उनको वो आकर के कैप्चर कर लेते हैं और नींद आती है। जिनको नींद आए वो समाधि कर रहा है, जिनको नींद आए वो उनको बेसिक वाले हैं। बिल्कुल। इतनी बढ़िया बढ़िया ज्ञान की बातें सुनने को मिलती हैं, नींद आ जाती है। ये क्या बात हुई है? हाँ, और हाँ, आजकल गंगा जल में भी कीड़े पड़ जाते हैं। हाँ, हैं? पहले गंगा जल में कीड़े नहीं पड़ते थे, क्योंकि कारखानों का प्रदूषण उसमें नहीं डाला जाता था। पहले कारखाने ही नहीं थे, और अब तो ऐसे कारखाने हैं जिनमें से ढेर सारा कचरा निकलता है, और नदियां हैं उनके जल में कीड़े भी पड़ते हैं, लेकिन गंगा जल में कीड़े नहीं पड़ते थे। इसका कारण ये है कि वो ऐसी जड़ी बूटियों से होकर के आती है
पहाड़ों से जिन जड़ी बूटियों का ये प्रभाव होता है कि उसमें कीड़ों का नाश हो जाता है। ये बेहद की बातें हैं क्या। और सावन के महीने में राखी बांधी जाती है, उसका क्या अर्थ है? 12 महीने में से एक महीना ऐसा होता है जिसमें बरसात ही बरसात होती रहती होती है ना। हाँ, तो ये ज्ञान बरसात का पीरियड कौन सा है? सतयुग त्रेता है, द्वापर कलयुग है या संगम युग है? हैं? ये संगम युग ज्ञान बरसात का श्रावण का महीना है। इस श्रावण के महीने में शिव बाबा कोई ब्राह्मण बच्चे में आकर के पवित्रता की राखी बांधते हैं। पहले ब्राह्मण ही पवित्रता की राखी बांधते थे, अब तमो प्रधानता बढ़ गई तो कन्याएं अपने भाइयों को राखी बांधती हैं पैसा लेने के लिए। शूटिंग कहाँ होती है? हैं? कहाँ शूटिंग हो रही है? ब्राह्मणों की संगम की दुनिया में। एडवांस वालों में कोई कन्याएं माताएं रखड़ी बांधने के लिए जाती हैं? नहीं जाती, क्योंकि ये तो भाई है सब, रुद्रमाला के मणके हैं ना। कौन जाते हैं? हाँ, ब्राह्मणों की दुनिया में जो बेसिक वाले हैं ना, वो सब कन्याएं हैं, वो जाती है रखड़ी बांधने के लिए। किस लिए? पैसा लेने के लिए। और हाँ, रात में एक दिन नींद आती है, एक दिन नहीं आती, इसके लिए क्या करें? एक दिन आती है, एक दिन नहीं आती है। सारा दिन नींद, सारी रात नींद नहीं आती। सारी रात नींद नहीं आती और एक दिन सोती रहती है, एक दिन और एक दिन आप पूरे ही सो जाते हैं। हाँ, सारी रात नींद नहीं आती है तो थक जाते हैं तो दूसरे दिन नींद आ जाती है। आपने ऐसा अभ्यास बना ही लिया है। एक दिन आएगी, एक दिन नहीं आएगी। हाँ हाँ, इसके लिए क्या करूं? ये अभ्यास बना लिया आपने। हाँ, काम नहीं करती, बैठ जाती, थक जाती। किसी ने लिखा है, नारी से लक्ष्मी छोटी माँ बनती है, जबकि वो बाबा से पढ़ाई नहीं पढ़ती। अरे, वो आदि से अंत तक पढ़ाई पढ़ती ही नहीं है, हैं? अरे, पूरे संगम युग में लक्ष्मी वाली आत्मा बाबा से, शिव बाबा जो नारायण में प्रवेश करता है, पुरुषार्थी नारायण में, उससे पढ़ाई नहीं पड़ती। बाबा ने तो कहा लक्ष्मी को धन कहाँ से मिलता है? हैं? नारायण से। तो पढ़ती है कि नहीं पढ़ती है? हैं? पढ़ती तो है, लेकिन लास्ट में पढ़ती है क्या? अंतमते सोगते। लास्ट में क्यों पढ़ती है? पहले से क्यों नहीं पढ़ती? अरे, ज्यादा गंदा कपड़ा होगा, उसको पानी की ज्यादा जरूरत है, या स्वच्छ कपड़े को ज्यादा पानी की जरूरत है? तो लक्ष्मी जन्म जन्मांतर की पवित्र आत्मा है, उसको ज्ञान जल की जरूरत है ही नहीं। वो लास्ट में आवेगी तो भी फास्ट जावेगी। तो पूछा है, जबकि पढ़ाई नहीं पढ़ती है, तो फिर नारी से लक्ष्मी कैसे बन जाती? आया समझ में? कैसे बन जाती है?
कोई गंदा कागज हो, ढेर सारा उसमें लिखा हुआ हो, तो उसे साफ करने में मेहनत ज्यादा लगेगी। और कोरा कागज है, उसमें एक लाइन भी लिख दो तो दिखाई पड़ेगी कि नहीं? दिखाई पड़ेगी फट से। ऐसे ही है ये रुद्रमाला के मण के जन्म जन्मांतर के क्या है? राजाएं हैं, राज परिवार के हैं। ये बहुत पतित बने हैं। आत्मा बहुत गंदली हो गई, इसलिए लंबे टाइम के ज्ञान जल की जरूरत है। और लक्ष्मी, लक्ष्मी को जरूरत नहीं है, वो लास्ट में भी आएगी तो भी फास्ट चली जाती। बाबा हाँ मुझे बोली है कि चंद्रकांत वेदांत भी आ जाएगी, शंकर साथ भी आ जाएगी, इसका क्या होगा? इसका क्या होगा? जहाज जहाज विषय सागर से पार ले जाएगा, और क्या होगा? हैं? चंद्रकांत वेदांत भी आ जाएगी तो बच्चों को हाँ ले जाएंगे सब। हाँ, उसका नाम चंद्रकांत क्यों रखा? क्योंकि ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा की कांति है। किसकी कांति है? ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा की बेटी है। तो जो चंद्रकांत ब्रह्मा की बेटी है, उसका नाम रख दिया चंद्रकांत। और वेदांत नाम क्यों रखा है? जो वेद हैं, जो ब्रह्मा के मुख से निकलते हैं, उन वेदों का अंत कर देती है। अभी बात बात में मुरलियों के ज्ञान की जरूरत है या नहीं है? हैं? ब्राह्मणों को मुरलियों का ज्ञान जरूर चाहिए। वो निकलेगी तो ज्ञान व्यान सब खलास। भारत माता शिव शक्ति अवतार अंत का यही नारा है। तो नाम पड़ गया वेदांत, वेदों का, शास्त्रों का अंत करने वाली कौन हुई? वेदों का, शास्त्रों का अंत कौन कर सकता है? गीता माता। गीता माता सर्वशास्त्र शिरोमणि है ना, तो उसके सामने सब वेद शास्त्र सब डंब हो जाते हैं, अंत हो जाता है। और जैसे कहते हैं पहले मतलब वो कराची में कोर्स तो कहते हैं कि उनका पाठ हो गया माँ और मतलब बच्चे का, पर जो माताएं मतलब ज्ञान देती हैं जिनको, तो कभी वो मतलब कोर्स करने आती हैं, तो उनका क्या वो माताएं मतलब जो माता ज्ञान मतलब इस बात के बारे में देती हैं, तो मतलब कोर्स करने आए, तो उनका मतलब बहनों का तो हो गया माँ और बच्चे का, मतलब जिनने कोर्स किया और जिन्हें कोर्स कराया। और तो जो माता ने मतलब उस बात के बारे में ज्ञान दिया, तो उनका क्या मतलब वो हुआ? माना आपका कहना है कि माताएं ज्ञान देती हैं वो तो बच्चे हो जाते हैं, लेकिन जब कन्याएं ज्ञान देती हैं तो वो बच्चे कैसे हो गए? माता तो बच्चे पैदा करती है, कन्या कैसे बच्चे बना देती है? कन्याएं जो हैं सरेंडर होने के बाद किसकी बन जाती हैं? प्रैक्टिकल में किसकी बन जाती हैं? बाप की बन जाती हैं। तो माता नहीं हुई। बाबा ने तो बोला है मैं कन्याओं को माता बना देता हूं और माताओं को कन्या बना देता हूं। माताएं जब पवित्र रहने लगी तो क्या बन गई? कन्या बन गई। और जो बच्चे सुबह क्लास में नहीं आते हैं,
उनके साइन रजिस्टर में होंगे कि नहीं? आते ही नहीं तो साइन क्यों होंगे? जो माताएं कोई 2 बजे, कोई 3 बजे, कोई 4 बजे आ जाती हैं, ये तो गलत बात है। बाबा ने कहीं बोला कि गीता पाठशाला में या सेंटर में माताएं अपने घर में से निकल करके 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे आ जाएं? बोला है? बोला ही नहीं। उनको नहीं आना है, अपने घर में बैठ करके याद करना है अमृत वेला। जब शुक्राचार्य तपस्या कर रहे थे तो इंद्र की कन्या जयंती तपस्या भंग करने गई, परंतु उनकी तपस्या भंग नहीं कर पाई। तो शुक्राचार्य से शादी कर ली। क्योंकि दैवी कन्या थी। पूछा क्या है वो तो बताया ही नहीं। हाँ, जैसे तो हम ना पता भगवान आया हुआ है, तुम्हारी भाषा है कितना कर हमका आसाई कर कहाँ तुम्हारो शांति है, कहाँ तुम्हारो शांति आवाज भगवान। सीधा सीधा बोलोगे भगवान आया हुआ है, ये तो एक तरह का ढोल पीटना हो गया। ढोल पीटने से थोड़ा ही किसी की समझ में आ जाएगा भगवान आया हुआ है। और ज्ञान की बातें सुनाओ हैं? और तुम सीधे ही बोलोगे भगवान आया हुआ है, वो कह रहे तुम धरो अपनी जेब में भगवान को, हमें नहीं चाहिए तुम्हारा भगवान। सीधा सीधा सुनाने से थोड़ा ही किसी की समझ में आ जाएगा। पागल हो जाइए। हाँ हाँ, तुम पागलों की तरह सुनाइए हो तो हो ही जाइए हो। हाँ जी, धीरे धीरे दे मना, सब कुछ होगा। धीरे धीरे दे मना, धीरे सब कुछ हो। अब माली सींचे सौ घड़ा, रित आए फल। क्या कह रहे? धीरे धीरे दे मना, धीरे सब कुछ हो। अब माली सींचे सौ घड़ा, रित आए फल। तो धीरे धरो ना। हाँ, हैं? अगर गलत संकल्प आए तो ये कैसे हटाया जाए? पाए? गलत संकल्प अगर मन में आती है तो कैसे हटाया जाए? गलत संकल्प मन में आते हैं तो बाबा ने बताया ना, साकार में निराकार को याद करो। नहीं बताया? साकार में जो निराकार बाबा आया हुआ है, शिव बाबा आया हुआ है, उसको याद करेंगे तो गलत संकल्प आएंगे? नहीं आएंगे। संकल्प खराब किसको आते हैं? जिनका संग का रंग बुद्धि का खराब होता है। जैसा संग वैसा रंग चढ़ेगा। चोरों डकैतों का संग करेंगे तो कैसे संकल्प आएंगे? चोरी डकैती के संकल्प आएंगे। और बाबा का संग करेंगे तो बाबा ने जो बातें बताई हैं वो बातें याद आएंगी। बाबा अगर हम आपकी बात जैसे आप जो मुझे बोलते हैं, अगर हम आपके वो बातें याद करते हैं जैसे, तो जो कुछ देर के लिए तो हट जाती है, लेकिन
फिर जाएंगी कहीं आ जाए। तो फिर भगा दो, फिर बाबा की याद करो। ये तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ना। दुष्टों का संग किसने किया? दूसरे ने किया। हमने दुष्टों का संग किया है तो हमको ही भुगतना पड़ेगा ना। जिनका संग किया है, मान लो कोई कन्या है, उसको कोई दुष्ट ने पकड़ लिया, उस कन्या को वो जिंदगी भर याद आएगा कि नहीं? कन्या को चाहिए कि वो सदैव अपनी माँ के साथ रहे, माँ बाप का साथ न छोड़े, और वो अकेली इधर उधर घूमती फिरती है, पकड़ने वाले पकड़ रहे हैं। ज्ञान में चलेगी बाद में तो वो याद आएंगे कि नहीं है? अरे जिन्होंने एक दो बार पकड़ा है वो छोड़ देंगे? छोड़ेंगे? बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, वो बार बार आएंगे। तो मौका किसने दिया है? दुष्टों का संग करने का मौका दिया है तो उसे अपने आप ही भुगतना पड़ेगा। हाँ, क्या बोला? भागीरथ के कमंडल में गंगा समा गई। हाँ, तो कैसे? यह बुद्ध रूपी कमंडल है। जैसे बुद्ध रूपी घड़ा है वैसे बुद्ध रूपी कमंडल है, इसमें ज्ञान जल भरा रहता है। गंगा जी भी समा गई और हाँ, पेट में ये किसी के पेट में से गाड़ी पकड़ाने तो भी चोरी है। हाँ, किसी की चीज बिना पूछे उठा लाओगे तो चोरी नहीं है। ना दौड़े फिर ना जाया करें, हैं? ना जाया करें। अरे माने जिंदगी भर यही काम करते रहे। खाना अपनी खेती नहीं, किसी के पेट में से ले आते हैं। हाँ, ये कोई बात हुई? है। ओम शांति। बाबा भक्ति करने क्यों जाते हैं? हैं? भक्ति करने क्यों जाते हैं? भक्ति करने क्यों जाते हैं? भट्टी करने क्यों जाते हैं? आहा, जब व्यक्ति, कोई भी आदमी एक जगह से शरीर छोड़ता है, शरीर छोड़ने के जगह बाद दूसरी जगह जन्म लेने के लिए कोई आत्मा क्यों जाती है? बताओ। और वो आत्मा जब तक शरीर छोड़ने के बाद कोई के घर में जन्म न ले तब तक वो बाप का बच्चा कही जाती है? नहीं कही जाती है। अभी समझ में आया है? बीके वालों में, बीके की दुनिया में पिछला जन्म था। ब्राह्मणों का जन्म कहाँ था पहले? है? बीके की दुनिया में था ना। और वहां से अनिश्चय बुद्धि हुए, वहां से निश्चय टूटा, अनिश्चय बुद्धि हुए। अरे बेसिक ज्ञान से अनिश्चय बुद्धि हुए ना, तो बेसिक ज्ञान से अनिश्चय बुद्धि हुए माना मर गए हैं? मर गए। अब वहां से मृत्यु हो गई तो जन्म लिया कि नहीं है? और जन्म लेने के लिए वहां दुनिया, जो लौकिक दुनिया है, वहां तो 9 महीने लगते हैं। यहां तो संगम युग ही छोटा है, तो छोटे संगम युग में 9 ही दिन चाहिए बाप के घर में जन्म लेने के लिए। तो 9 दिन में क्या होता है? पेट में अंदर ही दाना पानी मिलता है ना, कि पेट से बाहर निकल के जाते हैं, अंदर ही सब कुछ मिलता है। तो 9 दिन की वो भट्टी नुदी हुई है। क्या? एक दिन जाना और एक दिन आना। बुद्धि कहाँ लगी रहेगी? है?
उसी बाप के घर में बुद्धि लगी रहेगी, वो बाप का घर हो गया। क्या हो गया? बाप का घर। कहते भी हैं, संस्कृत में श्लोक भी है, ना ग्रहम ग्रहम मिति उच्यते। घर घर नहीं कहा जाता है, ग्रहणी ग्रहम उच्यते। ग्रहम ही गृहहीनम अरण्य सदृशम मतम। जो जिन माताओं ने वहां कोर्स दिया, वो बाबा की क्या हो गई हैं? गृहिणी हो गई। वो घर है, वहां जाके तुमने निश्चय बुद्धि बने, जन्म लिया। निश्चय बुद्धि होना माने जन्म लेना, अनिश्चय बुद्धि होना माने मृत्यु होना। तो वहां जाकर के जन्म ले लिया। ब्रह्मा कुमारियों से बुद्धि, ब्रह्मा कुमारियों की दुनिया से बुद्धि, अनिश्चय बुद्धि बनी, उठ गई कि नहीं उठ गई? तो ऐसे ही ये 9 दिन की भट्ठी नुदी हुई है। उस भट्ठी में अंदर ही दाना पानी मिलता है आत्मा को, बाहर निकलने नहीं दिया जाता है। निकलने दिया जाता है? नहीं निकलने दिया। अगर बच्चा 6 महीने में पैदा हो जाए, बाहर आ जाए, तो जिंदा बचेगा? है? जिंदा नहीं बचता। इसलिए भट्ठी में 7 दिन तो पक्का रखा जाता है। एक दिन जाते समय अपनी लौ लगी हुई होती है, लगन लगी हुई होती है, और लास्ट में जब लौटते हैं तो भी वहीं की बातें बुद्धि में चलती है। तो आत्मा कहाँ रही? उसी घर में रही ना। तो ये भट्ठी करना जरूरी है या नहीं है? है? है। बाबा खैरवार और खरवार में क्या अंतर है? खैरवार और खरवार में और क्या खैरवार और खरवार में घर बार, घर बार, खर बार, खर बार। हाँ, और खैरवार और खरवार में अंतर क्या? एक खैर बार और खर बार, ये कोई शास्त्रों में बोला है? कहीं मुरली में बोला है? कहीं अव्यक्तवाणी में बोला है? या कौन सी दुनिया में रमण करते रहते हैं? और बाबा लक्ष्मी बाई को साक्षात दुर्गा और काली क्यों कहा गया? लक्ष्मी बाई को दुर्गा काली क्यों कहा गया? उसने असुरों से मुकाबला नहीं किया। अरे लक्ष्मीबाई ने आसुरी धर्म वालों से मुकाबला किया या नहीं किया है? तो जैसे असुरों का मुकाबला महाकाली करती है, जगदम्बा करती है, दुर्गा करती है, ऐसे ही लक्ष्मीबाई ने भी किया, इसलिए उसको दुर्गा कहा जाता है। हाँ। बाबा, यज्ञ के आदि में भारत पाकिस्तान के बीच खून की नदियां बही थी। उस समय ब्रह्मा बाबा बड़े आराम से कराची में 300-400 कन्याओं के साथ में थे। तो बाबा अंत में भी ऐसा ही होगा? साकार बाबा क्या कराची जाएंगे अंत में भी? आदि सो अंत मुरली में भी बोला है। एक होती है हद की कराची, क्या वो तो स्थूल कराची हुई, और एक है बेहद की कराची। वो स्थूल कराची कौन से देश में थी? पाकिस्तान में। कैसा स्थान? पाक साफ स्थान। पाक माने पवित्र। अच्छा, अरे रुको तो, बीच में बबकियाए पड़ते, पहले पूरी बात को सुन लो। पाकिस्तान, अभी बाबा पाकिस्तान में है या नापाकिस्तान में है? अभी कहाँ है? नापाक में। क्यों? कैसे कह दिया नापाकिस्तान में है? अभी तो सारी दुनिया तमो प्रधान है। सारी दुनिया में है। तुम्हारी बुद्धि सारी दुनिया में चली गई बाबा को लेकर के। बाबा भी तो इसी दुनिया में आए हैं। हाँ, आए तो इसी दुनिया में है,
लेकिन इस दुनिया में भी 500 करोड़ की बात है, या कोई ऐसा संगठन है जिसके बीच में है? अभी बाबा पाकिस्तान में, आप पाक हैं, आप अपन को पाक समझते हैं? पवित्र स्थान में है बाबा। अभी बाबा पवित्र स्थान में है, पाकिस्तान में है। अरे दुनिया भर के जो ये राजाएं भारत के इकट्ठे हुए हैं, जन्म जन्मांतर की अपवित्र आत्माएं, जन्म जन्मांतर के ढेर की ढेर रानियां रखने वाले ये व्यभिचारी राजाएं हुए या नहीं हुए? उनके बीच में बैठा है या पवित्र के बीच में बैठा है? अरे पाक के बीच में बैठा है कि नापाक में? नापाक भी हिंदुस्तान के बीच में बैठा है। वही तो बोले, पट बात बदल जाता है। इसके पहले वही बताया, नापाक दुनिया में बैठा हुआ है। अब यही बाबा जब पाकिस्तान में जाएंगे, आदि में भी था, आदि में भी पाकिस्तान में था, और बाद अंत में भी पाकिस्तान में होगा। इसका मतलब तुमको डायरेक्शन दिया, किसका आवाहन करो, तो वो पाकिस्तान होगा। वो संगठन, माला माने संगठन, वो विजय माला का संगठन पाकिस्तान होगा या ना पाकिस्तान होगा? तो पाकिस्तान में जावेंगे तो नदियां भी होंगी। हाँ, आदि में तो स्थूल पाकिस्तान में गए थे। हाँ, अभी बेहद का पाकिस्तान है। अंत में सूक्ष्म पाकिस्तान। सूक्ष्म माने जो आत्मा है वो सूक्ष्म नहीं है। जन्म जन्मांतर पवित्र रहने वाली आत्मा सूक्ष्म पाकिस्तान नहीं है? हाँ। लक्ष्मी नारायण का प्रत्यक्षता वर्ष 1976 में हुआ है, तो 1936 से कौन सी प्रत्यक्षता वर्ष हुई है? 1936 में कौन सी प्रत्यक्षता वर्ष हुई है बाबा की? और 1976 से प्रत्यक्षता हुई थी। भगवान बाप कौन है साकार में, ये प्रत्यक्ष हुआ? अरे चुप हो गया। अरे प्रत्यक्ष हुआ? प्रत्यक्ष ही नहीं हुआ। हाँ बाबा हड्डी हड्डी सेवा करने क्या होता है? हड्डी हड्डी सेवा करने का मतलब ये है हड्डियों में दर्द होता रहे क्या, लेकिन सेवा नहीं छोड़ी जाए, उसको कहते हैं हड्डी हड्डी सेवा। और हाँ, बाबा शंकर जी के छठे में से गंगा की बहती है। जटा से गंगा क्यों बहती है? शंकर जी के जटे से गंगा क्यों बहती है? गंगा जी की, वो शंकर जी के जटा से गंगा क्यों बहती है? अच्छा, शरीर, ओ फिर बाबा क्या करें, शरीर का सबसे ऊंचा अंग कौन सा है और सबसे नीचा अंग कौन सा है? एड़ी है सबसे नीची और चोटी है सबसे ऊंची। सबसे ऊंची क्यों कही गई? चोटी को ऊंचा क्यों कहा गया? ब्राह्मण चोटी बांधते हैं ना, चोटी ब्राह्मणों की होती है ना, वो उसमें जब गांठ बांधते हैं तो काय का चित्र बन जाता है? शिव का चित्र बन जाता है। ये ज्ञान की चोटी है, जैसे गीता में कहा नहीं, ज्ञान सदसम पवित्रम में ही विद्यते। इस दुनिया में ज्ञान से जास्ती पवित्र दुनिया में कोई चीज नहीं है। सबसे जास्ती पवित्र चीज क्या है? ज्ञान है। अरे सुन तो, अपना ही किया हुआ प्रश्न भूल जाती है, फिर बाबा के आने लगी। हाँ बोलो, क्या कह रही जगदम्बा को सिंह की सवारी की है? जगदम्बा को सिंह की सवारी क्यों दिखाते हैं? जगदम्बा को सिंह सिंह की सवारी नहीं दिखाते हैं।
जगदम्बा को बाघ की सवारी दिखाते हैं, बाघंबरी। बाघ माने टाइगर। जगदम्बा राज करेगा खालसा। क्या अंत में ब्राह्मणों की दुनिया में कौन राज करेगी? है जगदम्बा राज करेगी। सिख लोग कहते हैं ना, राज करेगा खालसा। तो खालसा माने पवित्र। तो जो मन बुद्धि से पवित्र है वो आत्मा अंत में ब्राह्मणों की दुनिया में राज करेगी। ऐसे ही राज करेगी जैसे मम्मा या कुमारका दादी ने ब्राह्मणों की दुनिया में राज्य किया। वो तो छोटे संगठन में राज्य किया, लेकिन लास्ट में क्या होगा? उस समय तो 150-200 ही सेंटर्स थे ब्राह्मणों की दुनिया में। क्या? लेकिन बाबा ने कहा तुम्हारे लाखों की तादाद में सेंटर्स हो जाएंगे और करोड़ों की तादाद में मुरलियां छपने लग पड़ेंगी। तो कितना बड़ा संगठन होगा ब्राह्मणों का? है बहुत विशाल संगठन हो जाएगा। उस विशाल संगठन में कंट्रोल कौन करेगी? है जगदम्बा कंट्रोल करेगी। जगदम्बा जो कंट्रोल करेगी तो उसमें जगत की अम्बा कंट्रोल करेगी। सबसे बड़ा कंट्रोलर हो गया ना? नहीं हुआ? हो गया। और जगत पिता हाँ गुप्त है, वो होगा नहीं दुनिया में, ब्राह्मणों की दुनिया में नहीं होगा। होगा तो उसको कंट्रोल करेगी कि नहीं? वो तो साक्षी बन जाएगा। हैं? साक्षी बन जाएगी। तो साक्षी हो जाएगा। अच्छा, महाकाली जगदम्बा जब महाकाली बनती है तो शंकर की छाती पर पांव रखती है कि नहीं? तो कंट्रोलर हुई कि नहीं? हुई ना। तो इसीलिए अंत का ये टाइम दिखाया है। द्वापर में देवियों की पूजा नहीं होती है। क्या? द्वापर तमो प्रधान युग नहीं है। कौन से युग में पूजा होती है? कलयुग में देवियों की पूजा होती है। कलयुग तामसी युग है। तामसी युग में जो तामसी पार्ट बजाने वाले हैं उन्हीं को लोग झुकते हैं। नहीं समझ में आया? हा? अरे दुनिया में जो लोग झुकते हैं वो विद्वान लोगों के सामने झुकते हैं, ज्ञान में जो होशियार हैं उनके सामने झुकते हैं, बाबा के जो बच्चे बने हैं बहुत ज्ञानी हैं, योगी हैं, उनके सामने झुकते हैं, या जो बड़े बड़े तमो प्रधान हैं, गुंडे हैं, गुंडई से राज्य चलाते हैं, उनके सामने झुकते हैं। हैं? ऐसे ही होगा ब्राह्मणों की दुनिया में। जब ब्राह्मण बहुत तमो प्रधान हुए होंगे उस समय सारी ब्राह्मणों की दुनिया में जगदम्बा राज्य करेगी। कौन राज्य कर? फिर बाबा क्या आए परे? अच्छा अच्छा, राज करेगी। और राज करने वालों में जिसके ऊपर राज्य करेगी उसमें जगदप पिता होगा या नहीं होगा? हाँ, तो वो हो गया टाइगर। क्या हो गया? बाघ। भारत में भारत का राष्ट्रीय पशु कौन माना जाता है? हैं? बाघ माना जाता है, टाइगर। सिंह नहीं। सिंह ज्यादा पावरफुल होता है या टाइगर ज्यादा पावरफुल होता है? हैं? नहीं, सिंह ज्यादा पावरफुल होता है। आमना सामना जब करेंगे तो टाइगर भाग जाएगा। क्या? शेर भागेगा नहीं सामने की लड़ाई में, लेकिन वो चालाक होता है। कौन? बाघ, टाइगर। इसलिए वो उस समय तो भाग जाएगा, लेकिन जब मौका देखेगा तो पीछे से हमला करके खलास कर देगा। इसलिए भारत का राष्ट्रीय पशु
कौन? टाइगर दिखाया जाता है। ओम शांति। बस 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 हाँ, गीता पाठशाला में टाइम रखा गया ना, उनके बारे में जैसा सबकी इच्छा हो वैसा टाइम इसीलिए थोड़ा